हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेट्रो द डेस्ट्रो। मैं आप लोगों का दोस्त नियॉन आज आपको बताने जा रहा हूँ बंगाल के 10 भूतों के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो हमारे पहले नंबर पे जो भूत है वह है ब्रह्मराक्षस या ब्रह्मदैत्य, जिसको हम बंगाली में ब्रह्मदैत्य भी कहते हैं। ये बेसिकली एक ब्राह्मण का भूत होता है, कोई मतलब नॉर्मल ब्राह्मण का नहीं, जो शास्त्रार्थ हो, मतलब जिसको शास्त्रों का बहुत अच्छे से ज्ञान हो, वैसा ब्राह्मण का अगर कोई मतलब डिजायर बाकी रह जाता है तो वो बनता है ब्रह्मदैत्य। ये बहुत मतलब बेसिकली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि आप अगर इनके सामने गायत्री मंत्र भी पढ़ेंगे तो ये आपके साथ साथ पढ़ लेंगे, इनको इन चीज़ों से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। ये बेसिकली बहुत अच्छे भूत होते हैं, मतलब ये ऐसे ही इंसानों का अनिष्ट नहीं करते। लेकिन अगर इन लोगों को आपकी कोई बात खराब लग जाए तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनसे मतलब बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब नॉर्मली जो भूत प्रेत हैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। इनके लिए सिर्फ भगवान हैं जो आपको बचा सकते हैं। तो अभी चलिए बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ। तो हमारे नंबर 2 पे जो भूत है उसका नाम है कौबंधो बा स्कंदकाटा। ये बेसिकली ऐसे भूत होते हैं जो बीहेडेड होते हैं, मतलब जिन लोगों का धड़ तो रहता है लेकिन सर नहीं रहता। ये मतलब जो इंसान कभी अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया, मतलब ट्रेन के नीचे गला देके या कुछ भी करके, या किसी भी कारण से इन लोगों का मौत हो गया और इन लोगों का सर नहीं रहा, तो ये बनते हैं स्कंदकाटा। ये बेसिकली अपने विक्टिम से अपना खोया हुआ सर मांगते हैं। और अगर विक्टिम इन लोगों को अगर खोया हुआ सर, मतलब इन लोगों का जो सर खो चुका है वो अगर लाके नहीं दे पाते तो ये अपना विक्टिम का ही सर काट लेते हैं। तो अभी चलिए बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ। तो हमारे तीसरे नंबर पे जो भूत है उसका नाम है शाकचून्नी। अब शाकचून्नी उन भूतों को कहा जाता है जो अपने ससुराल में टॉर्चर के कारण बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत मरती हैं। शाकचून्नी शब्द संस्कृत के शंखचूर्णी से लिया गया है। शाकचून्नी अपने हाथों में शाखा नामक एक चूड़ी पहनती है, जिसको बंगाली में शादीशुदा होने का भी प्रतीक माना जाता है। ये भूत दूसरे भूतों से बहुत ही ज्यादा अलग होती हैं। जहाँ पे दूसरे भूत किसी को भी अपना शिकार बना सकती है, ये भूत ज्यादातर बड़ी घर की शादीशुदा लड़की को ही अपना शिकार बनाती हैं, ताकि ये उनका जगह लेके उनके जैसा परिवार का सुख भोग सके। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं गाइस। इनसे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है भगवान का सामानवादी अनुष्ठान। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। तो नंबर 4 पे जो भूत है इसका नाम है पेतनी। पेतनी शब्द संस्कृत के प्रेतनी शब्द से आया है। कहा जाता है अगर कोई कुंवारी लड़की मतलब अपने जीवन काल में गलत काम करती हो और किसी कारण से वो मर जाए और उसके दिल में कोई ख्वाहिश बाकी रह जाए, तब वो पेतनी बन के दुनिया में भटकती रहती है। इनमें गजब की शेप शिफ्टिंग की ताकत होती है, मतलब ये लिटरली किसी का भी रूप ले सकती है। ये चाहे तो एक लड़के तक का भी रूप ले सकती है। इनके रूप बदलने के बाद भी एक दिक्कत रह जाता है, जिससे इनको पहचानना बहुत ही आसान हो जाता है। वो है इनके पैर। इनके पैर हमेशा उल्टे होते हैं। ये अपना कितना भी रूप बदल ले, इनके पैर हमेशा उल्टे ही रहेंगे। ये बहुत ही गुस्सैल स्वभाव की होती है। ये अपने विक्टिम पे हमला करने के पहले अपने इंसानी रूप में ही रहती है। इनसे भी बचने का एक ही रास्ता है, वो है भगवान का सामानवादी अनुष्ठान। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ। तो नंबर 5 पे जो भूत है उसका नाम है चोराचुन्नी। अब चोराचुन्नी वो लोग बनते हैं जो अपने जीवन काल में बहुत ज्यादा चोरी किए हों और किसी कारण से मतलब किसी दुर्घटना से वो मर जाए, तब वो चोराचुन्नी बनते हैं। ये चोराचुन्नी बहुत ही ज्यादा बुरे भूत होते हैं। ये इंसानों को तो नहीं मारते, लेकिन पूर्णिमा की रात को ये किसी के भी घर में घुस के बुरे से बुरा काम करते हैं। इनसे बचने का सबसे आसान उपाय है घर में गंगा जल छिड़कना, क्योंकि गंगा जल को हमारे शास्त्रों में बहुत ही पवित्र बताया गया है।
जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा मतलब नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं नंबर 6 की तरफ। तो नंबर 6 पे जो भूत है उसका नाम है पेचा पेची। ये पेचा पेची ज्यादातर दिखाई नहीं देते क्योंकि ये बंगाल के घने जंगलों में रहते हैं। पेचा का हिंदी में मतलब होता है उल्लू। पेचा मतलब मेल उल्लू और पेची मतलब फीमेल उल्लू। लेकिन ये नॉर्मल उल्लू नहीं है गाइस। इनका बॉडी तो उल्लू के जैसा होता है, लेकिन इनका जो सर है वो इंसानों के जैसा होता है। और ये नॉर्मल मतलब उल्लुओं से बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं। ये हमेशा एक साथ शिकार करते हैं और कहा जाता है कि अगर कोई इंसान गलती से भी इनके चंगुल में फंस जाए तो वो इनको पहले मैनिपुलेट करके जंगल में सबसे गहरी जगह पे ले जाते हैं जहां पे कोई नहीं होता, जो जगह बिल्कुल सुनसान होता है। और उसके बाद ये उनको बहुत ही बेरहमी से मार डालते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 7 की तरफ। तो नंबर 7 पे जो भूत है उसका नाम है मेछो भूत। मेछो शब्द का हिंदी में मतलब होता है मछली। तो ये बेसिकली ऐसे भूत होते हैं जिन लोगों को मछली खाना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। ये उन्हीं इलाकों में रहते हैं जहां पे सबसे ज्यादा मछली मिलती हो, जैसे कि नदी, झील, तालाब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये कभी कभी मछुआरों से या कभी किसी के घर से भी मछली चुरा लेते हैं। ये दूसरे भूतों से बहुत अलग होते हैं। मतलब ये भी ज्यादातर इंसानों को नहीं मारते, लेकिन सूरज ढलने के बाद अगर कोई इंसान गांव में मछली लेके वापस आ रहा हो तो ये उनके पीछे पड़ जाते हैं और उन्हें मैनिपुलेट करके ऐसी जगह पे ले जाता है जहां पे कोई ना हो, जो जगह बिल्कुल खाली हो। और फिर वो उसके सामने प्रकट हो जाते हैं और उससे मछली मांगते हैं। अगर वो इंसान मछली दे देता है तो वो उन्हें घर जाने देता है, लेकिन अगर वो उन्हें मछली नहीं देता तो वो उन्हें वहीं पे मार डालता है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पे जो भूत है उसका नाम है देव। देव बेसिकली उन भूतों को कहा जाता है जो पानी में रहते हैं। मतलब ऐसी कोई भी जगह जैसे नदी, तालाब या झील, जो जगह बहुत ज्यादा सुनसान रहता है, वहां पे देव का निवास होता है। देव अपने विक्टिम को पानी में डुबा के मार देता है। इनसे बचने का भी एक ही रास्ता है कि आप ऐसे इलाकों में अकेले नहाने मत जाओ। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 9 की तरफ। तो 9वें नंबर पे जो भूत है उसका नाम है निसी। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल भूतों में से एक है। जहां पे दूसरे भूत आपको अकेला पाके आप पे हमला करता है, ये भूत आपको मतलब गहरी रात में आपके सबसे करीबी इंसान के आवाज में आपको बुलाएगा। और अगर आप गलती से कभी भी इनके पीछे चले जाते हो, आप कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि कहा जाता है नीसी के पीछे गया हुआ इंसान खुद भी नीसी बन जाता है। लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ बुरे तंत्र साधक इनको अपना गुलाम बना के रखते हैं ताकि वो दूसरों का अनिष्ट कर सके। अब ये तो हो गया इनकी ताकत की बात। अब इनसे बचा कैसे जाए? तो बेसिकली इनसे बचने का एक ही उपाय है जो पहले के बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि अगर कोई आपको 3 बार से ज्यादा बुला रहा हो, आपको तभी सिर्फ आपके घर से निकलना है। कोई अगर आपको 3 बार बुला रहा हो या आपको 3 बार से कम बुला रहा हो तो आपको आपके घर से नहीं निकलना, क्योंकि कहा जाता है नीसी आपको सिर्फ 3 बार ही बुलाती है। और एक बात, अगर जब आपको नीसी बुला रही है तब आपको उसके बाद का कोई आंसर नहीं देना, मतलब जवाब नहीं देना, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हो तो आप उसके सम्मोहन के जाल में फंस जाओगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं नंबर 10 की तरफ। तो नंबर 10 पे जो एंटिटी है उसका नाम है डायनी, जिसको हिंदी में डायन भी कहा जाता है। ये कोई आत्मा नहीं है गाइस, ये ऐसे इंसान है जिसे मतलब काले जादू में महारत हासिल रहता है। कहा जाता है डायन अपने शक्तियां बढ़ाने के लिए और खूबसूरत रहने के लिए छोटे बच्चों को मार के उसका दिल खा जाती है और उसके खून से नहाती है, जिससे वो हमेशा खूबसूरत दिख सके। सो गाइस, यही थे बंगाल के टॉप 10 घोस्ट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे एंटरटेनिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और प्लीज़ कमेंट डाउन कि मैं ऐसे ही और कौन से वीडियो आपके लिए ला सकता हूँ। तो अभी के लिए बाय बाय, फिर से मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।